4 ऑक्सीजन प्लांट जिस जिले को मिले थे, जिसने 3 का अधिष्ठापन मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ, एक सदर अस्पताल में, एक एमसीएच चेताडी में, एक बरमोरिया में। तो ऑक्सीजन प्लांट से युक्त करीब 250 बेड का हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा। और मेरा ये मानना है कि इसके बाद भी हमें लगता था कि बगैर में एम्स की सुविधा गिरिडीह वासियों के लिए एक वरदान साबित होगी, लेकिन एम्स भी फुल फ्लेज चालू नहीं हो पाया। अभी भी वहाँ सिर्फ ओपीडी है, इमरजेंसी नहीं है। इस बीच में भारत सरकार का एक प्रस्ताव आया था, जिस प्रस्ताव में गिरिडीह में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना का प्रस्ताव था। मैंने आनन फानन में 30 एकड़ ज़मीन चिन्हित करके राज्य सरकार को भेजी और आज वो राज्य सरकार और भारत सरकार के साइट पर अपलोडेड है। चुनाव के बाद हम इस मामले में बड़ी मजबूती से लगेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार हेतु मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो इस जिला मुख्यालय की बड़ी आवश्यकता है, इसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। में जाती हैं तो उससे पूर्व एक प्राधिकृत समिति होती है और वो प्राधिकृत समिति बजट के एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए जब अप्रूवल देती है तब योजनाएं कैबिनेट की जाती हैं। कैबिनेट से पारित होने का अर्थ ही यह है कि प्राधिकृत समिति ने अपने एलोकेटेड बजट में से उस योजना के लिए फंड को सुरक्षित कर दिया और यही चीज़ यहाँ पर हुआ है। लगातार मेरे ऊपर ये भी ये तंज करते हैं कि शिलान्यास हो रहा है, धरातल पर योजनाएं क्यों नहीं आ रही हैं। मैं बड़ी बेबाकी से ये कहना चाहूँगा कि इस 5 वर्षों के कार्यकाल में 2 साल तो देश और दुनिया कोरोना में ठप थी। 3 वर्षों में हमने इतनी योजनाएं गिरिडीह को दी, जो कि कुल लागत की बात अगर मैं करता हूँ तो 3000 करोड़ से ज़्यादा है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज 135 करोड़ का है और सरकार की योजना है। मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ, निजी विश्वविद्यालय या निजी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 582 करोड़ रुपए का मैंने बाईपास स्वीकृत कराया। 639 करोड़ की प्रारंभिक लागत से पेटण मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना करवाई, जिसकी लागत बढ़कर अब 702 करोड़ हो गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो विपक्षी हमारे इस बात का आरोप लगाते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है और यदि समझ भी है तो वो जनता को भरमाने के लिए इन बातों को करते हैं कि 5 लाख की पीसीसी या 2 लाख की गली को बनने में शायद 2 महीना लगेगा, लेकिन 500 करोड़ की अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसको बनने में 4 साल लगेंगे। आज सुबह से जनसंपर्क में निकले, कालीबाड़ी चौक से मकतपुर होते हुए बरमसिया के तमाम इलाकों में जनसंपर्क किया। जनता से यह अपील की कि कुछ काम अपने कार्यकाल में हमने बेहतर करने की कोशिश की है, कुछ काम अधूरे हैं। जनता का आशीर्वाद पुनः मिलता है तो उन कामों को धरातल पर उतारने का प्रयास रहेगा। तैयारी करता है। परीक्षा के दिनों में परीक्षा की तैयारी करने वाले गेस्ट पेपर से वो कोई और होते होंगे। हम लोगों ने सालों भर तैयारी की है, जनता के बीच काम किया है। संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर समस्याओं में मैं सक्रिय रहा हूँ, चाहे घर पर हो चाहे कार्यालय हो, उनकी समस्याओं के त्वरित निष्पादन का प्रयास किया है और मुझको लगता है कि आशातीत सफलता भी मिली है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि ये तैयारियाँ चलती रही। अब परीक्षा का समय आया है, अब जनता के अदालत में परीक्षा की घड़ी है। जनता मूल्यांकन करेगी कि मेरे कार्यकाल को किस तरीके से देखती है।